अगले साल फरवरी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले जाहिर है कि एक निर्वाचन आयुक्त के पद पर भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है जिसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट से कि सरकार को नई भर्ती करने पर तब तक रोक लगाई जानी चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निस्तारण नहीं कर देता है। जया ठाकुर कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ये अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए 7 जनवरी को कंप्यूटराइज जो रजिस्ट्री का अपडेट आ रहा है उसमें 7 जनवरी को इसकी सुनवाई है और फरवरी में नई नियुक्ति होनी है। तो ऐसे में हम बात करें, याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, आपने एक और रिमाइंडर लगाया है कि ताकि इस मामले की सुनवाई जल्दी हो, क्या डिटेल है उसकी? सर, हमने जो एप्लीकेशन फाइल की है, एप्लीकेशन फॉर स्टे हमने लगाई थी मंथ ऑफ मार्च में, और वो यह कहते हुए डिसमिस कर दी गई थी कि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी हो गए हैं और जनरल इलेक्शन का जो शेड्यूल है वो आ चुका है। इस स्थिति में हम स्टे नहीं कर सकते, इस कारण से वो डिस्पोज ऑफ कर दी। ये एप्लीकेशन हम लोगों ने इसलिए फाइल की है क्योंकि इनका जो पहले भी जो अपॉइंटमेंट का रिकॉर्ड रहा है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने एक ही दिन में अरुण गोयल साहब का अपॉइंटमेंट किया था 2023 में, जो एक रिजाइन किया उसी दिन एक्सेप्ट हुआ, कूलिंग पीरियड वेव ऑफ हुआ और उसी दिन उनके फाइल मूव होती है, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से होती है, राष्ट्रपति से पास पहुंचती है और अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो इतनी तेजी से अपॉइंटमेंट करते हैं, तो ये स्थिति फरवरी में चूंकि रिटायर होने वाले, तो हम चाहते हैं कि उसके पहले ही ये इस पर सुनवाई हो और प्रॉपर इसका निस्तारण हो ताकि जो नई नियुक्ति हो, क्योंकि कानून जो नया कानून जिन्होंने बनाया है वो चैलेंज है, सब जुडिस है। तो हमारी इसमें मांग रही है कि जब भी जो नियुक्ति हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो डायरेक्शंस दिए थे उनके हिसाब से हो और उनकी उस जजमेंट की कंप्लायंस में अनियुक्ति। लेकिन वरुण जी, उस समय तो कोर्ट ने कहा था चूंकि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई लिखित नियम नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है। सरकार ने तो फिर लोकसभा से और संसद से कानून पास करवाया कि अब इस तरह से नियुक्तियां होंगी। तो क्या एक कानून के रहते हुए कानून प्रभावी होगा या सुप्रीम कोर्ट का पुराना ऑर्डर जो ये कह रहा था कि कानून के अभाव में तब तक अंतरिम तौर पर ये व्यवस्था रहेगी? वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, इसको भी समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि जो अपॉइंटमेंट है वो एक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो होना ही नहीं चाहिए, वो दिखना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास में सारे पावर होते हैं और आज की डेट में तो एब्सोल्यूट पावर है। जब इलेक्शन शेड्यूल रहता है तो उसके पास में एग्जीक्यूटिव का भी पावर होता है, जुडिशरी का भी पावर होता है। इनफैक्ट अगर वैक्यूम ऑफ लॉ है तो वो लॉ लेट डाउन भी कर सकते हैं। हाँ, वैक्यूम ऑफ लॉ तो दुरुस्त कर दिया ना सरकार ने। नहीं, अगर जैसे कोई डायरेक्शंस इलेक्शन के दौरान रहती है तो उस टाइम पर चुनाव आयोग अपने हिसाब से नोटिफाइड करके एक तरीके से उस वैक्यूम ऑफ लॉ को फिलअप कर सकते हैं। तो जब चुनाव आयोग के पास में तीनों शक्तियों का पावर रहता है तो उसका जो अपॉइंटमेंट हो एकदम इंडिपेंडेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो और हो ही ना वो दिखे भी। चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसमें ये कहा था चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर, अब चीफ जस्टिस को एक्सक्लूड कर दिया है तो और उसमें एक्सक्लूड करने के बाद में प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दे दी कि वो अपने हिसाब से नॉमिनेट करेंगे मिनिस्टर को। तो जो अपॉइंटमेंट होगा 2-1 से हो जाएगा, जिसको भी वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर से अगेंस्ट जा नहीं सकता। तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन की राय का कोई मतलब नहीं रह जा सकता है, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट फिर ऐसे ही लगेगा जैसे सरकार ने कर दिया है, जैसे कि होता आया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि इस याचिका सुनवाई किस ओर जाती है और क्या सरकार के यानी संसद के बनाए कानून में सुप्रीम कोर्ट क्या दखल देता है या उसे मान्यता दे देता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।